हाँ पूरा पूरा गेट तक जाइए। लिम्पिंग है, अच्छा खासा लिम्पिंग है। आ जाओ। ठीक है, एक राउंड और ले लीजिए। आ जाओ। कमर पे भी दर्द हो रहा है? हाँ लिम्पिंग है, उसी की वजह से देख कमर पे। तो और कहाँ पे दर्द हो रहा है अभी? मेरे को यहाँ पे दर्द हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे होता है। ठीक है, ये यहाँ पैर, पे होता है। ये पैर उठा नहीं पा रहे हो, पीछे दर्द मार रहा है? हाँ यहाँ दर्द हो रहा है। ठीक है, दूसरे पैर की क्या स्थिति है? उस पैर में कुछ नहीं है। हाँ। पर कभी कभी यहाँ दर्द होता है। दर्द होता है, कभी कभी। ठीक है। बाकी मूवमेंट होता है, ये होता है। हाँ बस ये अभी देखो ऐसा उठा है ना, हाँ। यहाँ पर यहाँ पीछे दो साइड में दर्द है। लेफ्ट साइड वाले में ज़्यादा दर्द हो रहा है? यहाँ बहुत दर्द है और मैं नीचे नहीं बैठ पाता हूँ। ना बैठना भी नहीं, नीचे बैठोगे तो और टूट जाएगा वो। नहीं बैठता हूँ मैं कभी कभी। न मत क्या करो ऐसे, मत क्या करो, नीचे बैठना तो मना है, मैंने हर वीडियो में बोला है। बाइक चलाना, सीढ़ियाँ चढ़ना और घुटने से नीचे की कोई भी चीज़ हो, इस लेवल से नीचे कोई चीज़ है उस पर नहीं बैठना। नहीं बैठना। अब मेरा पैर ऐसे होते हैं और बोले तो मूवमेंट भी ये होता है। ये वाला खुल रहा है, यहाँ पे दर्द होता है। ठीक है, ये दोनों पे। ठीक है। एक्सरसाइज किया था मेरा वाला? आपका एक बार किया था मैंने। एक ही बार किया अभी। जब आप ऑनलाइन आए थे हाँ उस दिन मैंने आपके ऑनलाइन पे किया था एक बार। हाँ। उस दरमियान फिर मैंने नहीं किया, फिर बोला वहीं जा रहे हैं तो उसका पूरा ट्रीटमेंट वहीं से लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अब 7 डेज में क्या चाहिए। ओके। हाँ सडनली नहीं उठ पाता हूँ। हाँ, उठ के दिखाओ। या इसको सपोर्ट लेना पड़ता हाँ, जबकि आप अभी बैठे हो, लोगों को ज़्यादा देर बैठने पे दिक्कत आती है, आप इतना उठ पाए हैं। है। हाँ और ठीक। अभी मैं वापस बैठूंगा तो मुझे सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। ऐसे धीरे धीरे करके। अच्छा, थोड़ा पेन होता है, चेयर से उठने बैठने में दर्द हो रहा है। दर्द होता है। और रात को सोते समय दर्द? रात को सोते वक्त मेरे को दर्द नहीं होता। करवट बदलते समय? नहीं होता है, पर थोड़ा सा यहाँ पे दर्द होता है। इस साइड में जब सोता हूँ ना पसंद हाँ, ऐसा हाँ, लेके हाँ, तब हाँ। यहाँ पेन होता है। पैर सीधा करो, रात को सोते समय तो दर्द? रात को सोते समय, रात को सोते वक्त पैर मेरा सीधा रहता है और मैं ऐसा सीधा करने में दर्द, मोड़ने में दर्द, ऐसा होता है। होता है, मूवमेंट में दर्द होता है। होता है। चलो देखो फटाफट चल रहे हैं, आ जाओ। बढ़िया, फर्स्ट क्लास। देखो कितने आराम चल रहा है, एक राउंड और ले लो। पन्नी ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अरे वाह, चलो आराम से आराम से। हाँ बस 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 बस, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मेरी लाइफ में एक साल में नहीं भाग पाया, तो आज भाग रहा हूँ। जितना आज भाग रहे, खुशी पर लग गए हैं। चलो अभी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या चीज़ों में सुधार दिख रहा है? मेरे पेन में सुधार हो गया हाँ और मेरे पैर में सुधार हो गया हाँ हाँ और मेरा पेन पूरा कम हो गया। हाँ और मैं एक साल में कभी नहीं भाग पाया, हाँ। पर आज मैं 6 दिन हुए मेरे को ट्रीटमेंट लेते हुए, आज मैं भागा, मुझे बहुत खुशी हुई और अच्छा लगा। और यहाँ का ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लगा। और जब मैं फर्स्ट आया था मैं वॉकर पे आया था, वॉकर से आए तो आज मेरा वॉकर तो गया ही। हाँ। और मुझे अपने आप पर विश्वास है कि मैं एवियन विन हो जाऊंगा। ठीक ठीक ठीक। तो आपको अजय जी ने भी भेजा था, तो काफ़ी अच्छा मतलब मैं रेफरेंस रहा अजय जी आपको। का शुक्रगुजार हूँ कि अजय जी ने मेरे को यहाँ रेफर किया कि आप कानपुर चले जाओ। मेरा तो ऑपरेशन का डेट भी निकल गया था। आपके ऑपरेशन के टेबल पे भी 30 जून को लेके मेरा ऑपरेशन डेट था। तो 28 जून को मेरे को मिले कि आप हाँ। कानपुर चले जाइए तो आपका ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं हुआ, अच्छा हो जाएगा। हाँ तो मैंने उनकी बात को समझा, हाँ। फट बोल के आपसे बात की। हाँ। मैं यहाँ आ गया। हाँ। यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि मैंने ऑपरेशन नहीं किया, हाँ। वो बेस्ट हो गया मेरे लिए। मैं यहाँ आ गया, वो मुझे बहुत बेस्ट हो गया, बहुत बेस्ट हो गया। मुझे सही। बहुत अच्छा लगा। हाँ। और एवियन को मैं विन करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो ट्रीटमेंट से हैप्पी हैं? बिल्कुल सर, वेरी हैप्पी। ओके, थैंक यू Thank you. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर विजय प्रकाश फ्रॉम सौभाग्य आयुर्वेद, शारदानगर कानपुर, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर एट सौभाग्य आयुर्वेदा, स्पेशलिस्ट इन एवियन एंड स्पाइन एंड जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो फ्रेंड्स, एवियन की सीरीज़ में हमारे पास एक पेशेंट है जो कि बेंगलोर से आए थे
और सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमारे एक पुराने पेशेंट से रेफ़र होके आए थे, जो कि उनको फ़ायदा हुआ था, तो फिर ये भी आए। इनका नाम पवन शर्मा जी है, तो सबसे पहले हम नमस्कार करेंगे। पवन शर्मा जी, नमस्कार। पवन शर्मा जी, बताइए आपको सबसे पहले कब और एवियन के बारे में पता चला, और कैसा क्या रहा पूरा डिटेल में? सर मुझे एवियन के बारे में तो नहीं मालूम था, पर 4 मई के दिन मुझे यहाँ पे पैर में सडनली तकलीफ़ हुई थी, तो मुझे लगा ऐसे ही पेन हुआ होगा। तो मैंने एक दवा ले ली, पेन किलर, और उससे मेरा दर्द कम हो गया था। ठीक है। उसके बाद फिर मुझे एक 15 दिन तक मुझे पेन था, मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि मेरे पैर में क्या हो रहा है। फिर मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था, तो मैं बाइक से हल्के से गिर गया था, तो फिर मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था। तो मैंने यहाँ से डॉक्टर के पास गया, तो उन्होंने मेरे को बोला एक्सरे करेंगे, प्लास्टर चढ़ा दिया। तो फिर मेरे को ध्यान में आया कि मेरा पैर भी दुख रहा है, तो उनको सर को बोला, डॉक्टर साहब मेरा यहाँ पेन हो रहा है पैर में। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आपका एक्सरा लेंगे। उन्होंने एक्सरा लिया, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपके बोल्स में तकलीफ है। तो मैं समझा बोल बोले तो क्या? सर बोला कि यह पैर का मेन पार्ट होता है, जो अपना पैर का मूवमेंट वहीं से होता है। तो मैं बोला इसका तो आप यूरो सर्जन डॉक्टर के पास जाइए। तो फिर मैंने यूरो सर्जन डॉक्टर बोले तो बीकानेर राजस्थान में था, वहाँ गया। तो उन्होंने मेरा पैर चेक किया, तो बोला कि ये पैर का मतलब नस का प्रॉब्लम नहीं है, या आपका हड्डी का प्रॉब्लम है, तो आप हड्डी डॉक्टर के पास जाइए, वो आपका सोल्यूशन निकालेंगे। तो मैं वहाँ से फिर हैदराबाद आया। तो हैदराबाद में हड्डी हॉस्पिटल में गया, तो वहाँ पे मुझे बताया गया कि आपका बोल पूरा ख़राब हो गया है और आप 3rd स्टेप पे हो। तो फिर मैं डर गया था, मैं बोला यार 3rd स्टेप ये सब क्या है? तो उनको मैंने पूछा तो क्या होगा? तो उन्होंने बोला ये बॉल है ना, हेड, ये हेड आपको डालना पड़ेगा, फिर आपका पैर मूवमेंट होगा, आप चल पाओगे। तो फिर मैं डर गया था, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा पेशेंट का चार्ज भी ज़्यादा था। उन्होंने मुझे एक पैर का खर्चा 3 लाख बोले थे, तो मैं कर नहीं पाया था। तो मैं बोला जान दे, छोड़ो। मैं फिर घर पे आ गया। घर पे आके फिर एक लोकल डॉक्टर था वहाँ पे, उनसे राय ली। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको MRI करो, पैर की तकलीफ है तो MRI करके लाओ। MRI करके लाया तो उन्होंने मुझे बोला आपका 2रा ग्रेड चल रहा है और आपका ये पैर का बोल चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो आपको ड्रिल से होल करना पड़ेगा। तो फिर मुझे बिलीव नहीं हुआ कि ये ड्रिल का होल करेंगे, बोल करेंगे, क्या है। मैं फिर भी नहीं किया, मैं डर गया। तो मैं बोला, फिर एक बार मुझे अच्छा डॉक्टर मिला, बोला कि नहीं ये करना ही पड़ेगा आपको, आगे जाके इस पैर में तकलीफ होगी, फिर इस पैर में तकलीफ है, दोनों पैर डैमेज हो जाएंगे। तो फिर मैंने सोच लिया कि चलो कर लेते हैं। तो मैं एक बार करने को सोच लिया। तो उन्होंने को पूछा कि सर मेरा क्या है मेन प्रॉब्लम? तो बोला आपका ये एवियन के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया गया, एवियन क्या होता है। तो मुझे बोला कि आपका ये हेड है ना, ये ख़राब हो रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होने से आपका ये हेड बहुत ख़राब हो रहा है, तो आपको ब्लड सर्कुलेशन करने के लिए ये बॉल चेंज करके नया बॉल डालेंगे। तो मैं बोला ठीक है। बोला सर वो ड्रिल वाला? बोला ड्रिल वाला नहीं होगा, तुम्हारा स्टेप पार हो गया, अब आप लास्ट स्टेप पे हो, आप कर लीजिए। ठीक है बोला। तो मेरे को ये 30 जून को 2022 30 जून को मेरा ऑपरेशन की डेट थी। तो फिर मैं सोच लिया कर लेंगे। तो फिर भी मुझे घबराहट हो रही थी कि यार एक पैर का हो गया, दूसरा भी हो जाएगा, तो मैं लाइफ में कभी चल पाऊंगा क्या, या भाग पाऊंगा क्या, कैसे लाइफ जीऊंगा। तो मुझे बहुत सा डर था। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि 28 जून के दिन मुझे अजय गिरी करके मिले बसों के लाइन में, मेरे दोस्त हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि पवन ये पैर का ऑपरेशन मत कर, तू मैं एक एड्रेस देता हूँ, वहाँ पे आप जाके एक बार ट्राई करके आ। तो ये वहाँ पे मैंने उनको पूछा, उनके बारे में देखा, आपके बारे में कि ऐसा वैसा होता है, और दूसरा मतलब उनका क्या ट्रीटमेंट है। उन्होंने खुद ने लिया ट्रीटमेंट। तो उनको मैं जो देखा कि मैं जिस कंडीशन में था, तो मेरे से उन्होंने बेटर थे, चलने में बैठने में उनको पेन नहीं हो रहा था। तो मैं उनको बोला ऐसा हो रहा है? बोला हाँ ऐसा होता है वहाँ पे, तुम एक बार जाके आओ। तो मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। तो मैं फट बोल के कानपुर के लिए निकला। तो मैं कानपुर में आया, अजय गिरी जी ने मुझे एड्रेस दिया, मैं यहाँ पे आया। फर्स्ट डे तो मुझे नहीं लग रहा था कि यार क्या होगा, मन में घबराहट सी थी। फिर सेकंड डे मुझे लगने लग गया कि ये एवियन होता है। और फिर आप डॉक्टर साहब ने, विजय प्रकाश जी ने, हमारे को, इनके वर्कर्स ने जो भी हमारे को ट्रीटमेंट दिया, तो मुझे एक अंदर ही अंदर में एक आत्मविश्वास हो गया कि एवियन को हम कर भी सकते हैं और ठीक करना हमारे हाथ में है। तो मुझे आज 6वां दिन है और मुझे इतना खुशी हो रही है कि मेरे घर में फ़ोन लगाया मैंने कि मैंने 1 साल से मैं पैर को चल नहीं पा रहा था, आज मैंने रनिंग की। मेरी मिसेस बहुत खुश हो गई और मेरे दोस्त वगैरह खुश हो गए, मेरे वर्कर खुश हो गए।
कि यार जो 1 साल से स्टिक पे चल रहा था और उसको स्टिक की ज़रूरत थी, वो आदमी आज रनिंग कर रहा है। मैं पहले तो गिरी जी का शुक्रगुजार हूँ, जो गिरी जी ने मुझे एक रास्ता दिखाया जो कानपुर के लिए आता है, विजय प्रकाश जी डॉक्टर साहब के यहाँ पे। वहाँ आया, मुझे 6 दिन में बहुत खुशी मिली और यहाँ का ट्रीटमेंट मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहता हूँ कि सब एवियन के जो पेशेंट हैं वो एक बार ट्राई करें, आपको संतुष्टि मिलेगी और मेरे हिसाब से तो बेटर है, हम एवियन को विन कर सकते हैं। ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पवन जी। आपने अपने पूरे एक वक्तव्य में सारी चीज़ें समाहित कर ली, लगभग सब कुछ बता दिया कि एक एवियन के पेशेंट्स को क्या करना चाहिए और घबराने की ज़रूरत नहीं। घबराने की जरूरत नहीं। जितने भी एवियन के पेशेंट हैं, खासतौर से कोविड के ये जो सिनेरियो चल रहा है, इसमें कोविड के बाद एवियन के पेशेंट बहुत आ रहे हैं। और मैं सभी भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि ये है आयुर्वेदिक, और दूसरा कैसा है कि ये बीमारी हमारी है और इसको हमें विन करना है और हमें बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। अगर हम इनकी दवा लेते रहेंगे, डॉक्टर साहब से राय लेते रहेंगे, इनकी दवा लेते रहेंगे और हम उन चीज़ों को अवॉइड नहीं करेंगे तो हम एवियन को विन नहीं कर पाएंगे और एवियन को ठीक नहीं कर पाएंगे। तो मुझे मालूम है कि मैं 6 दिन से जो चीज़ें मैंने अवॉइड किए और मैंने रेस्ट भी किया है, अवॉइड भी किया, तो मैं 6 दिन पे आज फर्स्ट टाइम मैं रनिंग किया हूँ। 1 साल में नहीं कर पा रहा था और मैं ये कह रहा हूँ कि आगे भी हम इस चीज़ को अवॉइड करेंगे तो हो सकता है कि हम एवियन को 2 साल में क्लियर कर सकते हैं। तो ये मेरा कहना है, गुजारिश है सबसे कि आप अवॉइड करो बहुत सारी चीज़ों को, दवा टाइम पे लीजिए तो आपका एवियन ख़त्म हो सकता है। मतलब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डाइट, एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें तो हैं ही हैं, इस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रिकॉशंस, जिसमें कि 3 चीज़ें हैं। बाइक नहीं चलाना है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना है और नी लेवल से नीचे किसी चीज़ पे नहीं बैठना है। ये 3 चीज़ें अगर आप अवॉइड कर ले जाओगे तो आपका फीमर हेड डैमेज नहीं होगा और आप उसको डैमेज नहीं करोगे तो वो हील होने की कैपेसिटी उसमें डेवलप होगी। यही चीज़ें आपको जो लोग जब हिप रिप्लेसमेंट करते हैं उसके बाद उसको फॉलो करते हैं, मैं यही कहता हूँ कि आप इसको पहले अपने ओरिजिनल के साथ फॉलो कर लीजिए, तो आप अपने अभी ओरिजिनल को भी लंबे समय तक चलाओगे। डाइट, एक्सरसाइज प्रॉपर फॉलो करोगे तो आप उसको ट्रीट कर ले जाओगे, उसको कवर कर ले जाओगे। 5 साल, 10 साल, 15 साल, जितना चलना चाहेगा आपका चलेगा। हिम्मत रखिए, घबराइए बिल्कुल नहीं किसी भी तरीके से कि जैसे ही डॉक्टर ने बोला हमने तुरंत ऑपरेशन करा लिया, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा बॉडी को हील होने का टाइम दीजिए। जो अच्छे डॉक्टर्स होते हैं वो भी यही एडवाइस करते हैं कि आप अभी एकदम तुरंत एवियन का ऑपरेशन नहीं कराना है, कुछ दिन साल चलाइए इसको जितना चला सकते हैं और किसी के उसमें नहीं आना है कि हाँ उन्होंने बोला आज ही ऑपरेशन कराना है नहीं तो घर भी नहीं जा पाओगे, ये सब चीज़ें नहीं। चलता है आदमी, खूब चलता है और लंबे समय तक चलता है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ऑपरेशन से बचिए। मैंने 1 साल तकलीफ उठाई, मैंने ऑपरेशन नहीं किया। मैंने बहुत सारे डॉक्टर मुझे बोले कर लो, मैंने नहीं किया। और मैं जब यहाँ पे आया हूँ तो भाइयों से गुजारिश है कि आप ऑपरेशन से दूर रहिए। आप एक बार एवियन के बारे में यहाँ पे आके ट्राई कीजिए, आपको रिजल्ट मेरे हिसाब से 70% तो मेरे हिसाब से मिलेगा। आप अवॉइड करोगे तो 100 भी हो सकता है, पर 70% तो मिलेगा। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, नाम पवन शर्मा है। मैं कर्नाटक में बिजनेस करता हूँ, तो मैं वहीं से आया हूँ, जबकि राजस्थान में भी जा सकता था, बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं पर नहीं किया। तो मेरी बात सुनिए, अब अपने आप को एवियन को विन करना है तो बहुत सारी डॉक्टर साहब जो बोले देख रखा है आपने, समझ रखा है। जी सर, जी और सर। सभी तरह के डॉक्टर से भी मिलते रहते हैं। हाँ हाँ, ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी आपका। Thank you, sir. अपने इम्पोर्टेंट एंड एक्सक्लूसिव विचार रखे एंड आई थिंक आप सभी पेशेंट्स भी काफ़ी कुछ सहमत होंगे इनके विचारों से और जल्द से जल्द अपना ट्रीटमेंट कराएंगे। आप सभी लोग हमारे इस चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए सो दैट कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन मिल सके हमारी कैंप से रिलेटेड, हमारी लोकेशन से रिलेटेड, जहाँ भी आप आकर अपना ट्रीटमेंट फिजिबल प्लेस में आके करा सकते हैं। थैंक यू सर। तो ठीक है फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड विद अस टिल देन।